वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड विच बिकम विजिबल ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन का स्टेज आता है तभी आपको क्रोमोसोम दिखता है, क्योंकि इंटरफेज स्टेज में क्रोमेटिन रहता है और वही क्रोमेटिन कंडेंस्ड करता है और वही बनाता है क्रोमोसोम। इट मीन्स क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और सबसे पहले क्रोमोसोम को डिवीजन फेज में देखा था स्ट्रासबर्गर साहब ने 1875 में इन्होंने देखा था। बाद में वाल्डेयर साहब ने 1888 में इसका नाम रखा क्रोमोसोम। तो एक्चुअली एक पार्टिकुलर स्पीसीज में जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सबों में क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है। ये बिल्कुल याद रखने का। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग में क्रोमोसोम्स का नंबर 23 पेयर्स है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन्स हैं सब में 23 पेयर्स है। ऐसा नहीं कि रूस, अमेरिका, जापान में जितने भी लोग हैं उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर अलग होगा। इसी तरह आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें एक पार्टिकुलर स्पीसीज का, उसमें क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। तो मैं आपको बताऊं पहले साइज ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। साइज में हम लोग यदि देखें तो इसका साइज 0.25 माइक्रोन से लेकर टू 30 माइक्रोन तक देखा गया है। ये साइज होता है, वेरी स्मॉलर इन साइज। लेकिन जब भी यह दिखाई पड़ेगा आपको, सबसे अच्छा यह मेटाफेज स्टेज में दिखता है, जो डिवीजन फेज है। क्योंकि इंटरफेज में तो क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरफेज में क्रोमेटिन होता है और वही क्रोमेटिन कंडेंस्ड करता है, और जैसे ही वो डिवीजन फेज में इन करता है तो क्रोमेटिन गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, उसमें कंडेंसेशन होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका साइज 0.25 टू 30 माइक्रोन तक होता है। और आपका जो बर्ड्स है, बर्ड्स के सेल में बर्ड्स का जो क्रोमोसोम होता है, फंजाई का जो क्रोमोसोम होता है, इसका साइज 0.25 माइक्रोन तक है, स्मॉलेस्ट। और सबसे लार्जेस्ट साइज देखा गया एक प्लांट है, इसका नाम है ट्राइलियम। ट्राइलियम एक प्लांट है जिसमें इसका साइज देखा गया है 30 माइक्रोन तक देखा गया है, ट्राइलियम। तो ये तो हो गया साइज। अब मैं आपको नाम बताऊं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर आपको, तो मैंने आपको पहले बताया कि एक पार्टिकुलर स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है। तो दुनिया में जितने स्पीसीज हैं सबका तो नंबर याद करना बहुत डिफिकल्ट, लेकिन कुछ कुछ, जैसे आपको बोला जाता है कि विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम। तो ये सब जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहता है तो वो क्वेश्चन आता है। इसी तरह यदि आपको पूछ दे कि कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम का नंबर होता है, तो आप याद रखेंगे म्यूकर हिमेलिस एक प्लांट होता है, म्यूकर हिमेलिस। अब मैं नंबर की बात कर रहा हूं, नंबर। तो नंबर में म्यूकर हिमेलिस, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 2। डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर 2, यानी कि 2n = 2। यदि इसका हैप्लॉयड हम ले लें, हैप्लॉयड, तो n = 1 हो जाए। अभी याद रखना है, डिप्लॉयड मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉयड मींस हाफ नंबर। गैमेटिक सेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है और गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है डिप्लॉयड। तो आप याद रखिएगा ये म्यूकस हिमेलिस जो है इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 2 होता है। इसी तरह यदि एनिमल के केस में देखा जाए तो स्कैरिस, आप जानते हैं ये पैरासाइट होता है। तो स्कैरिस में भी क्रोमोसोम्स का नंबर 2 होता है, यानी डिप्लॉयड में 2n = 2 ये होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे ह्यूमन के केस में 2n = कितना होगा, 46। हम लोग में 2n = 46, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। हम लोग बीच में मैक्सिमम और मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं।
तो यदि मैक्सिमम किसी प्लांट में देखा जाए, मिनिमम मैंने बता दिया म्यूकर हेमेलिस में 2 ही होता है मिनिमम, लेकिन यदि मैक्सिमम प्लांट के केस में देखा जाए तो एक प्लांट होता है ओफिग्लोसा रेटिकुलम, याद रखना है ओफिग्लोसम रेटिकुलम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम। इसमें 2n इक्वल टू 1260 देखा गया, यानी n इक्वल टू 630, यानी इसके हैप्लॉइड सेल में 630 और 2n डिप्लॉइड सेल में आपका 1260 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हो गया आपका प्लांट में मैक्सिमम। लेकिन एक एनिमल में क्या है, एक प्रोटोजोआ है एलोकेंथा उसको बोलते हैं। एनिमल्स के केस में, एनिमल में एलोकेंथा, इसमें 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। 1600, 2n इक्वल टू 1600। यदि n करेंगे तो हाफ हो जाएगा हैप्लॉइड। सब डिप्लॉइड का नंबर मैं बता रहा हूं, जितने भी डिप्लॉइड सेल है इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर ये होता है। तो मैंने नंबर बता दिया। तो साइज हम लोगों ने देख लिया, नंबर देख लिया। अब देखें शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है उसके सेंट्रियोल के पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब मैं बताऊं आपको कि जनरली प्लांट सेल में क्या होता है कि क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है इन कंपेयर टू एनिमल सेल्स, और उसका जो नंबर भी होता है क्रोमोसोम का प्लांट सेल में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एनिमल। नॉट ओनली दैट, ऐसा देखा गया है कि जिस सेल में या जिस स्पेसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर कम होता है उसमें क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है, और जिसमें क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होगा। यानी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो ज्यादा उसमें दिखता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, और यदि साइज छोटा है तो नंबर भी ज्यादा, ऐसा देखा गया है। अब मैं बताऊं शेप ऑफ द क्रोमोसोम, तो यह डिपेंड करता है उसके सेंट्रियोल के पोजीशन पर। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रियोल होता है। सपोज किया जाए कि ये क्रोमोसोम है, अब सेंट्रियोल का पोजीशन यहां, ऐसे एक्रोसेंट्रिक में टाइप ऑफ क्रोमोसोम बताऊंगा। जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो यहीं पर आकर के क्या लगता है, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल। तो जब यह माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज जे शेप्ड। अब इसी तरह यदि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, ये स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल है, तो जब यह माइग्रेट करेगा तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा, तो वी शेप। इसी तरह यदि और इसमें तेजी से खिंचाव होगा तो हो जाएगा क्या, है नहीं, ये हो जाएगा यू शेप, ये हो जाएगा बिल्कुल वी शेप। तो यह डिपेंड करता है सेंट्रोमियर के पोजीशन पर। लेकिन यदि शेप पूछा जाए तो आप लिखेंगे यू वी और जे शेप्ड, है ना। वाई शेप्ड तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाई शेप्ड में यदि हम वाई बनाएंगे तो इसमें 3 चाहिए थ्रेड, लेकिन एक तो क्रोमेटिन फाइबर है, ये स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल है। स्पिंडल, ये तो क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम तो केवल ये है, क्रोमोसोम केवल ये है, ये स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल है। इसीलिए इसका शेप यू वी और जे शेप यही लिखना है। किसी किसी बुक में वाई शेप भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये हो गया शेप ऑफ द क्रोमोसोम। अब मैं बताता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, जो आज का जो है हमको पढ़ाना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में यदि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक क्रोमोसोम में, मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूं। एक क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रिक्शन होता है। एक कंस्ट्रिक्शन सभी क्रोमोसोम में होगा। एक कंस्ट्रिक्शन जिसे स्टेट ऑफ द सेंट्रो, है नहीं, सेंट्रोमियर, इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मैं थोड़ा इसको बेंड भी कर सकता हूं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। ये है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाद एक दूसरा भी कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, सबों में नहीं होता लेकिन हो सकता है। यदि दूसरा कंस्ट्रिक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद इसको न्यूक्लियोलर
ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है, और इसके बाद यह एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये सभी में नहीं, लेकिन किसी किसी क्रोमोसोम में होता है, लेकिन ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सभी क्रोमोसोम में होता है। तो मैं पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद हम उसको लेबल करेंगे, फिर बताएंगे। अब इसके बीचों बीच ये हुआ क्या, ये हो गया द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द क्रोमोसोम। दिस इज सेड टू बी पेलिकल, है ना। क्रोमोसोम एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर and this is non-chromatic and non-genetic and this is said to be pellicle। इसको बोलते हैं pellicle, outer covering, इसको pellicle कहा जाता है। और pellicle के अंदर वो जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें पूरा भरा रहता है, और इसी के अंदर ये है हाईली क्वाइल्ड, यही डीएनए है जिसको बोलते हैं क्रोमोनीमाटा। ये क्रोमोनीमाटा, ये क्रोमोनीमाटा बिल्कुल इस तरह से यह क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब मैं यहां बना दिया आपका सेंट्रोमियर। ये है सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसी सेंट्रोमियर के दोनों ओर एक प्रोटीन का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटो, है नहीं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, इसको काइनेटोकोर बोला जाता है। अब मैं पहले नाम लिख दूं आपको। दिस इज, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इसी को बोला जाता है सेंट्रियोल। और इसी के कारण क्रोमोसोम में दो आर्म्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में कम से कम दो आर्म होता ही है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रियोल, दिस इज सेड टू बी द कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पूरे क्रोमोसोम को दो हाफ में बांटता ही है। अब है क्या, इस सेंट्रियोल कि दोनों ओर जो डिस्क है, दिस इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ये डिस्क को बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर में क्या होता है कि स्पिंडल सेल डिवीजन के समय में स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल यहीं पर आके अटैच होता है ताकि क्रोमोसोम का माइग्रेशन पोल की तरफ हो सके या पोल की तरफ जा सके। अब दूसरा है ये पेलिकल हो गया, और एंड ऑफ द क्रोमोसोम इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमियर, टीलोमियर। and this is called क्रोमोनीमाटा, क्रोमोनीमाटा। और क्रोमोनीमाटा के ऊपर में बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर। एक्चुअली ये क्रोमोमियर क्या है, ये क्रोमोमियर न्यूक्लियोसोम है जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड करता है, उसी समय न्यूक्लियोसोम बनता है। तो these are the nucleosome and this is the region where maximum numbers of genes are located। ये तो डीएनए ही है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर, जो बीड लाइक दिखता है। और यही बीड आपको सेल डिवीजन के समय में आपको लैक्टोटिन स्टेज, मियोसिस के लैक्टोटिन स्टेज में आपको ये स्टेज दिखता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोमियर। तो क्रोमोमियर का नंबर बहुत सारा एक क्रोमोसोम में हो सकता है और पूरा यहां से वहां तक लगा रहता है। ये जो है आपका ये बीड पूरा क्रोमोसोमल थ्रेड में लगा रहता है, क्योंकि ये सब न्यूक्लियोसोम है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोसोम है, इसको क्रोमेटोसोम भी आप कह सकते हैं। ये हो गया, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। ये मैट्रिक्स, दिस इज विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो नॉन क्रोमेटिक एंड नॉन जेनेटिक, है नहीं। अब यहां आप देखें कि क्रोमोसोम में, किसी किसी क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा दूसरा भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यदि एक ही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, यदि दूसरा हो तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड। ये कंजूगेशन किसी किसी में आता है। इन दिस रीजन
इज कॉल्ड, ये जो रीजन है इस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। रीजन, एक्चुअली दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। यहां से न्यूक्लियोलस बनता है, न्यूक्लियोलस यहीं से अटैच रहता है। एंड न्यूक्लियोलस यू नो it is very important structure. It help in the formation of ribosomal RNA. It help in the formation of ribosome. So it plays very important role है ना in the cell. अब यहां पर हम देखें बारी बारी से, ये है पेलिकल या आउटर कवरिंग ऑफ द क्रोमोसोम and it is non-chromatic and non-genetic. And this is telomere. The end of the chromosome is called telomere. क्रोमोसोम के एंड को टेलोमियर बोलते हैं। अब टेलोमियर में बड़ा पिकुलियर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, रिपीटेड नाइट्रोजनस बेस होता है, जैसे ए टी तो ए टी ए टी ए टी जी सी जी सी जी सी, ऐसा रिपीटेड होता है। और इसमें एक इंजाइम्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं टीलोमेरेज, टीलोमेरेज एंजाइम्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इसको ऐसा पिकुलियर बना देता है, यह किसी भी दूसरे क्रोमोजोम्स के साथ यह अटैच करेगा ही नहीं, सटने से रोकता है, यानी कि किसी दूसरे क्रोमोजोम्स के साथ इसको अटैच होने से यह इसको रोकता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टीलोमियर। और टीलोमियर को, क्रोमोजोम को एंड को बोलते हैं, ये भी टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर। तो यदि आपसे पूछे कि एक क्रोमोजोम में कितने टीलोमियर होते हैं, तो जितना एंड है, एंड ऑफ द क्रोमोजोम इज कॉल्ड टीलोमियर। तो एक क्रोमोजोम में 2 एंड है तो 2 टीलोमियर हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कि ये जो है आपका टीलोमियर हो गया, पेलिकल हो गया। नाउ द क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा। तो क्रोमोनिमाटा एक्चुअली दिस इज द डीएनए, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज इट कंटेन्स द जीन। इसी में जीन है और सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरी करने वाला यही क्रोमोसोम है, यही डीएनए है, क्रोमोनिमाटा। तो क्रोमोनिमाटा में जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मैं क्रोमेटिन का पूरा एक क्रोमेटिन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड का एक वीडियो में भेजा हूं, आप उसको देखिएगा। तो मैं उसको बनाया हूं कि कैसे क्रोमेटिन कंडेंस्ड करता है और कंडेंस्ड करने के बाद न्यूक्लियोसोम बनाता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए रैप करता है वही स्ट्रक्चर है क्रोमोमियर, है ना। दिस पार्ट कंटेन्स मोर जीन, और जीन क्या है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। अब प्रोटीन ही एक्चुअली ट्रेट को डेवलप करता है, जितना भी ट्रेट है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन जो है वो बॉडी में ट्रेट लाता है, यानी कि कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो ये यही है डीएनए। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि किसी किसी क्रोमोसोम में ये जो क्रोमोनिमाटा है इसका अरेंजमेंट 2 तरह का होता है। यदि क्रोमोनिमाटा लूजली अरेंज हो, लूज या लूज अरेंज हो, है नहीं, बहुत टाइट नहीं, लूजली अरेंज हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरानेमिक, पैरानेमिक टाइप, पैरानेमिक टाइप बोलते हैं इसको क्रोमोनिमाटा को। और यदि यह टाइटली पैक्ड हो तो उसको बोलते हैं प्लैक्टोनेमिक, प्लैक्टोनेमिक। तो ये याद रखना है, पैरानेमिक एंड प्लैक्टोनेमिक। यदि क्रोमोनिमाटा आर लूजली अरेंज्ड, बहुत टाइट फिक्स नहीं हो, तो यदि लूज हो तो पैरानेमिक और यदि टाइट हो तो प्लैक्टोनेमिक। ये चीज याद रखना। तो ये हो गया आपका क्रोमोनिमाटा। अब चले आए यहां सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू 2 आर्म्स। आर्म बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है, और यह है काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर है जिसमें आके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एडजस्ट करता है। एंड जस्ट आफ्टर द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद एक क्रोमोसोम में देखते हैं इट मेक ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैटेलाइट। इसको सैटेलाइट कहते हैं, इसको सैटेलाइट कहा जाता है दिस स्ट्रक्चर को। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा इट इज सेड टू बी सैट क्रोमोसोम। इसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। तो ऐसा देखा गया है आइडियोग्राम में। आइडियोग्राम क्या होता है कि यदि होमोलोगस क्रोमोसोम को एक सीरीज में उसको उसके साइज के अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए, द अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ, है नहीं, दे आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, हाइट के डिक्रीजिंग ऑर्डर से, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद इस तरह करके यदि हम अरेंज करते हैं तो देखते हैं क्या कि 13,
14, 15, 21 एंड 22 नंबर्स, ये सब में पाया जाता है ये टीलोमियर यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम लोग के केस में, ह्यूमन के केस में 13, 14, 15, 21 एंड 22 आर सेड टू बी द सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि उसमें ये सैटेलाइट पाया जाता है। तो इस तरह से, और क्या है कि टीलोमियर को ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है टीलोमियर का साइज रिड्यूस होते जाता है। इट मींस इट इज रिलेटेड टू द एजिंग फैक्टर। इसका रिलेशन एजिंग फैक्टर से है, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है, जैसे हम लोग में क्या होता है थाइमस ग्लैंड, जब मैं एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा कि जैसे जैसे एज बढ़ता है थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस होते जाता है। और थाइमस ग्लैंड एक्चुअली ये क्या करता है, आपके बॉडी में इम्यून पावर को डेवलप करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं आपको सोल्जर सेल्स जो थाइमस ग्लैंड बनाता है, तो वो रिड्यूस करता है। उसी तरह जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ता है ये टीलोमियर का साइज छोटा होता चला जाता है। तो इसको जोड़ा गया है कि एजिंग फैक्टर से एज के साथ यह धीरे धीरे रिड्यूस करता है, और अभी तक ऐसा कोई टेक्निक नहीं हो पाया है कि इसको रोका जा सके, छोटा करके रोका जा सके। तो मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिक्स के फील्ड में अभी 1 to 2% ही वर्क हुआ है। जेनेटिक्स का फील्ड बिल्कुल ओपन है, और ये जो डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक साहब ने जब से दिया है तब से मान के चलिए कि इस फील्ड में तो रिवॉल्यूशन ही आ गया है। क्योंकि जितना भी जेनेटिक्स का वर्क होगा, चाहे वो इंसुलिन का सिंथेसिस हो, चाहे वो मतलब जीन से रिलेटेड जितना भी वर्क हो, सब डीएनए से ही होता है, जो कि क्रोमोसोम में आपका इसी में है। तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब मैं बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर हम लोग क्रोमोसोम को कई टाइप होते हैं। व्हाट आर दे, कौन कौन सा टाइप है मैं बता दूं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, यदि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का पोजीशन ऐसा हो कि वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड अदर आर्म इज वेरी लॉन्ग, देख रहे हैं सेंट्रोमियर का पोजीशन, एक आर्म काफी छोटा और दूसरा काफी बड़ा, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और यदि अब यह और थोड़ा सा नीचे आता है और यह क्या करता है कि वन आर्म इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अदर, एक आर्म दूसरे आर्म से थोड़ा सा बड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा छोटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब बीच में होता है, यदि बीच में हो गया तो मेटासेंट्रिक, और बीच से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, दिस इज सेड टू बी द सब मेटासेंट्रिक। नाउ यदि सेंट्रोमियर का पोजीशन क्रोमोसोम में बिल्कुल बीच में हो, सेंटर में, मिड में हो, और दोनों आर्म इक्वल हो, बोथ द आर्म्स आर इन इक्वल साइज, द कंडीशन इज सेड टू बी मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और यदि सेंट्रोमियर का पोजीशन क्रोमोसोम के टिप पर हो, देन दिस इज सेड टू बी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और इसमें आपको यह चीज जरूर याद रखना है कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है, और जिस सेल में क्रोमोसोम का नंबर पूरा होता है, फुल होता है, उसको डिप्लॉयड, और जिसमें हाफ होता है उसको हैप्लॉयड कहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है नहीं पूरा हुआ।